नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी चैनल होस्ट पूनम मैम आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ एंड आई होप कि आप गेस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू यूज टू ओपन अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल? आपने कांच की कोल्ड ड्रिंक बॉटल देखी है? देखिए, तो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का ढक्कन लगा होता है ना? उसकी जिगजैग जिगजैग उसकी बाउंड्री होती है, और या तो सॉस की बोतल पे भी उस तरह के ढक्कन लगे हुए होते हैं। तो उसको खोलने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सोचिए। यस, अ बॉटल ओपनर। देखो, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक बॉटल होती है ना हमारे पास, ग्लास की, उसके ऊपर से जिगजैग वाला एल्यूमिनियम ढक्कन लगा होता है। तो हम इसको ऐसे ही तो ओपनर से खोलते हैं। क्या आप इसे अपने हाथ से खोल पाते हो? नहीं, कई सारी मूवी दिखाते हैं ऐसे दांत से खोल लेते हैं, बट ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। इससे आपके दांत का, आपके टीथ का जो इनेमल है ना, जो आउटर कवरिंग है, वो खराब हो जाती है। इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपन बॉटल को खोलने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? ओपनर, है ना? तो ये ओपनर ने आपकी क्या मदद करी? आपके लिए इस बॉटल को खोलना हो गया आसान। किसकी हेल्प से? ओपनर की हेल्प से। तो इसका मतलब ये जो बॉटल ओपनर है वो एक तरह का क्या हो गया? टूल। तो आप गेस करिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपने बिल्कुल सही गेस किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स वी यूज। ठीक है, आज हम वो टूल्स पढ़ेंगे जो हम डेली रूटीन में अक्सर यूज करते हैं। क्या आपको पता है कि हम ऑलमोस्ट रोज टूल्स यूज कर रहे हैं, है ना? अब देखते हैं हम कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों हम यूज करते हैं टूल्स? क्योंकि टूल्स मेक आवर वर्क इजी। अब देखो, जैसे अभी अपने बोतल ओपनर का ही एग्जांपल देखा, अगर हम ओपनर नहीं यूज करेंगे तो हमारे लिए इसको खोलना बहुत मुश्किल है ना? पर हमने टूल यूज करके बॉटल को आसानी से खोल लिया। तो ऐसे और भी टूल्स हैं जिनको यूज करके हम अपने कामों को क्या कर लेते हैं? इजी कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। इसीलिए हम टूल्स को यूज करते हैं, और उससे हम क्या हो जाते हैं? हैप्पी। हमारी एनर्जी, टाइम सब बच जाता है ना? अब आपको पता है क्या कि टूल्स बहुत तरह के होते हैं और बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल देख लो, सीजर्स। सीजर्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। आपको क्राफ्ट करना है, क्लोथ की कटिंग करनी है, पेपर की कटिंग करनी है, और कुछ और भी चीज़ों में क्लोथ्स का, सीजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना? दूसरा टूल, सॉ। सॉ आप देखेंगे, जो हमारे कारपेंटर अंकल होते हैं, वो जब टेबल बना रहे होते हैं या वुड का कोई काम कर रहे होते हैं तो सॉ से करते हैं। सॉ से वो वुड को कट करने का काम करते हैं। ये क्या है? हैमर। डेली रूटीन में अक्सर कई बार हमें कील कहीं लगानी है, कहीं पे नेल लगानी है, और अगर ऑलरेडी लगी हुई है तो उसको निकालना है, तो भी हम क्या यूज करते हैं? हैमर। हैमर का जो ये वाला पोर्शन है, इससे हम कील को दीवार में फिट करते हैं। और जो और जो ये वाला पोर्शन है, इसमें आप बीच में ये स्लिट देख रहे हैं, इससे हम नेल को ऐसे फंसाते हैं। नेल है, इसमें स्लिट को ऐसे फंसाते हैं और ऐसे खींचते हैं तो नेल बाहर आ जाती है ना? नेक्स्ट क्या है? प्लॉ। ये कौन यूज करते हैं? तो ये फार्मर्स यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? तो देखिए, जब वो एक बार अपनी क्रॉप लगाते हैं, फिर उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें वो खाने के लिए अवेलेबल होती है, फिर फार्मर को वापस क्रॉप लगानी होती है उसी फील्ड में। तो अब उस फील्ड को हवा चाहिए, उसके सॉइल को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो वो क्या करता है? प्लॉ से मिट्टी को उखाड़ देता है। कैसे उखाड़ता है? अब इसका हम वीडियो देखेंगे। तो प्लॉ से क्या करता है? उस मिट्टी को ढीला कर देता है, भुरभुरा कर देता है, अलग अलग कर देता है। इससे मिट्टी को क्या मिलता है? एयरेशन मिलता है, हवा मिलती है। तो ये एक क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जरूरी प्रोसेस है। तो ये कौन यूज करेगा? प्लॉ? फार्मर, किसान।
नेक्स्ट है स्पैनर। स्पैनर क्या काम आता है? तो देखो, आपने कार्स में, टॉयज के अंदर बोल्ट देखे होंगे लगे हुए, बोल्ट, हेक्सागन शेप के बोल्ट, है ना? तो उनको खोलने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो बीच में लाइन नहीं बनी होती है, वो हेक्सागन शेप के ही होते हैं। तो उस केस में हमें स्पैनर की जरूरत होती है, जो उस हेक्सागन में फिट हो जाता है और जैसे हम उसे घुमाते हैं वो खुल जाता है। अभी हम इसका वीडियो भी देखेंगे। ये है स्क्रू ड्राइवर, है ना? देखा है आपने ऐसा स्क्रू ड्राइवर, जिसके जो आगे का टिप होता है वो चिपटा होता है, ऐसा दबा हुआ होता है, लाइन की शेप में होता है, तो वो सीधा नेल के अंदर फिट हो जाता है। और नेल के अंदर भी वैसा ही एक स्लिट बना हुआ होता है जिसमें फिट हो जाता है, और फिर ऐसे हम घुमाते हैं तो नेल घूमता है उसके साथ, है ना? तो ये है स्क्रू ड्राइवर। ये है नाइफ, मम्मा डेली यूज करती है किचन में। पापा अगर खाना बना रहे हैं तो पापा यूज करते हैं। अगर आपके कोई बड़े गार्जियन, बड़े फैमिली मेंबर्स इसको यूज कर रहे हैं तो फ्रूट काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए वो नाइफ यूज करते हैं। ये क्या है? ये है प्लायर। क्या है ये? प्लायर। ये कहाँ काम आता है? तो याद है हमने बिल्डिंग मेकर्स में पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं वो वायर की फिटिंग करते हैं, प्लग्स, सॉकेट्स, इन सब की फिटिंग करते हैं। तो इसके लिए वो जो तार होता है ना, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, वो आसानी से आप नहीं काट सकते विदाउट प्लायर। तो ये प्लायर एक सीजर्स की तरह होता है, जिसको कहाँ यूज किया जाता है? वायर्स को कट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो, मैंने जैसा आपको भी कहा था कि अभी हम वीडियो देखेंगे, तो देखो प्लो फार्मर कैसे यूज कर रहा है। ये देखो, इस वीडियो में आप देख रहे हो कि ये प्लो वैसा नहीं है जैसा अभी हमने दिखाया था। तो देखो, वो जो प्लो अभी मैंने दिखाया था आपको, वो हाथ से चलाने वाला था और बहुत पहले फार्मर्स उसको यूज किया करते थे। अब फार्मर उस तरह की प्लॉ नहीं यूज किया करते। वो किस तरह की प्लॉ यूज करते हैं? इस तरह की मशीन ऑपरेटेड प्लॉ यूज करते हैं। जैसा इसमें दिख रहा है कि ये देखिए, इसको, ये मशीन ऑपरेटेड है, इसको ट्रैक्टर से जोड़ दिया गया है और ये मिट्टी में घुस गया, और चूंकि ये घूम रहा है तो आपकी सॉइल भी जो है वो ऐसे उखड़ जा रही है जमीन से। तो इससे क्या हो रहा है? हवा का सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन इस सॉइल में बढ़ जा रहा है, तो इससे सॉइल को प्रॉफिट होता है। इसमें नेक्स्ट क्रॉप उगाने के लिए ये सुटेबल है। अब देखिए, प्लायर इलेक्ट्रीशियन कैसे यूज कर रहा है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो आसानी से नहीं कट सकते, पर प्लायर की हेल्प से हम इनको काट सकते हैं। अब देखो, कारपेंटर सॉ को कैसे यूज कर रहा है। देखो, ये देखो, वो सॉ को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, इससे इस सॉ की शार्पनेस की वजह से जो वुड का पीस है वो कट जा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? है ना? देखो कितनी आसानी से इस टूल की हेल्प से कारपेंटर लकड़ी को काट पा रहे हैं। क्या आप अपने हाथ से इस लकड़ी को इतना इक्वल, इतना परफेक्टली कट कर पाते? नहीं ना? ये देखिए, एक मैकेनिक अंकल स्पैनर यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है। ये देखिए, ये बोल्ट है, मैंने कहा था ना हेक्सागन शेप के होते हैं, आपने जरूर ऐसा आपके टॉयज में कहीं ना कहीं देखा होगा। देखिए, हेक्सागन शेप के बोल्ट है, इस पे हमने स्पैनर फिट किया, ये देखो, और फिर घुमाया, तो घुमाया तो ये बोल्ट घूम पा रहा है। तो इस तरह से हम स्पैनर को यूज करते हैं। ये देखो, हेक्सागन शेप का बोल्ट है, स्पैनर को फिट किया, घुमाया, स्पैनर को फिट किया, घुमाया। ठीक है? तो स्पैनर इस तरह से यूज किया जाता है। गाड़ियों में, टॉयज में ये बहुत ज्यादा लगे होते हैं बोल्ट्स, तो कार मैकेनिक वगैरह इसका बहुत यूज करते हैं। यहाँ पे टूल्स की यूज वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, पर एक टिप मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ बच्चों, कि जब भी आप टूल्स यूज करें तो बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके साथ खेल रहे हैं, आपने सौ उठाई और सोचा कि आज मैं इससे खेलता हूँ, लकड़ी काटने का गेम खेलता हूँ, और आप केयरफुल नहीं है, तो उस केस में आपकी फिंगर भी कट सकती है और कोई दूसरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप सीजर्स से खेल रहे हैं तो वो खेलने की चीज नहीं है। तो जब भी आप अपने टूल्स को यूज करें, तो टूल्स बने क्यों हैं? आपकी हेल्प करने के लिए बने हैं, आपका टाइम, एनर्जी सेव करने के लिए बने हैं, आपके काम को आसान करने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं। पर जब भी टूल्स यूज करें
बी केयरफुल, बहुत सावधानी से यूज़ करें, जिस लिए उसे उठाया है उसी लिए यूज़ में लें और उससे खेलें नहीं, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है ना? देखो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो भी लगाए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि देखो बड़े लोगों के साथ भी टूल्स के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये अंकल देखिए इलेक्ट्रिक सॉ यूज़ कर रहे हैं, इनकी मशीन के ऊपर सॉ लगी हुई है और ये छत में कुछ कट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये प्ले नहीं कर रहे हैं बट स्टिल उन्होंने उसे ढंग से होल्ड नहीं किया है, इसकी वजह से वो सॉ सीधे उनके दिमाग सर पे लग गई है। तो दूसरे वीडियो में देखो ये अंकल भी खेल नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर इन्होंने गलत टूल यूज किया हुआ है। एक कील को निकालने के लिए ये इस तरह का टूल यूज कर रहे हैं जिसपे एक शार्प एज है। तो जैसे ही ये कील को ऐसे खींचेंगे तो ये शार्प एज सीधा इनके सर में चोट लगा सकता है। इसलिए हमें टूल्स सावधानी से चूज करने चाहिए, जिस पर्पज के लिए जो टूल है वही यूज करना चाहिए और वो भी केयरफुली यूज करना चाहिए, उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है और हार्म हो सकता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।